अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं बाज़ औक़ात और बसा औक़ात में क्या फ़र्क है। अक्सर इस्तेमाल होते हैं ये अल्फ़ाज़ कि बाज़ औक़ात ऐसा हुआ या बसा औक़ात ऐसा हुआ। दोनों में फ़र्क तो है। ये फ़र्क क्या है, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हसी उन्वान है उर्दू। बाज़ औक़ात और बसा औक़ात दोनों उर्दू में वक्त की तकरार ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। वक्त की तकरार यानी वक्त को रिपीट किया जाना, ये बाज़ औक़ात में भी है, बसा औक़ात में भी है, लेकिन दोनों अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बाज़ औक़ात, इसका मतलब है कभी कभी या कुछ वक्तों में। ये गैर मुतवातिर वाक़यात या चीज़ों को ज़ाहिर करता है जो वक्फ़े वक्फ़े से पेश आती हैं। मिसाल देख लें, बाज़ औक़ात मौसम बहुत खुशगवार होता है, यानी कभी कभी मौसम बहुत खुशगवार होता है। यहाँ हम लोगों ने जाना कि बाज़ औक़ात का जो इस्तेमाल होता है वो कभी कभी के लिए होता है, और इसका जो मतलब होता है कुछ वक्तों में, कभी कभी या कुछ वक्तों में इसके लिए इस्तेमाल होता है। बसा औक़ात को जान ले तो फिर दोनों में फ़र्क करना आसान हो जाएगा। बसा औक़ात, इसका मतलब है अक्सर औक़ात या बहुत से वक्तों में या बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा तकरार को ज़ाहिर करता है, यानी ये वाक़यात ज़्यादा बार या अक्सर पेश आते हैं। मिसाल देख लें कि बसा औक़ात हमें अपनी गलतियों का इल्म नहीं होता, यानी हमेशा हमें, ज़्यादातर वक्तों में हमें अपनी गलतियों का इल्म नहीं होता। तो यहाँ हमने जाना कि बाज़ औक़ात का इस्तेमाल होता है वो कभी कभी के लिए होता है, लेकिन बसा औक़ात का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा के लिए होता है, यानी बहुत ज़्यादा के लिए। बस यही फ़र्क है। आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं ज़ात पात। ज़ात पात में जो पात लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ आया कहाँ से, क्या मानी है, क्या मफ़हूम है। ज़ात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन पात के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, और ये दोनों अल्फाज एक ही साथ इस्तेमाल होते हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं। ज़ात पात में पात एक हिंदी लफ्ज़ है जिसका मतलब है तबका या दर्जा। देखिए, ज़ात पात में जो पात है ना, उसका मतलब है तबका या दर्जा। बड़े सगीर में ज़ात पात का मतलब मुख्तलिफ तबक़ात और गिरोहों में तक़सीम है, जो कि नस्ल, ख़ानदान या माशरती हैसियत की बुनियाद पर की जाती है। ज़ात का मतलब है किसी शख्स या गिरोह की मखसूस शनाख्त। ज़ात का मतलब है किसी शख्स या गिरोह की मखसूस शनाख्त जो अमूमन नस्ल या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसे ही हम अपनी ज़बान में कहते हैं बिरादरी। वो किस बिरादरी से है, वो किस ज़ात से है, यानी उसकी नस्ल कहाँ से आ रही है। एक पहचान बनती है नस्ल से ही। तो ज़ात का मतलब जाना किसी शख्स या गिरोह की मखसूस शनाख्त जो अमूमन नस्ल या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। जबकि पात का मतलब है तबका या दर्जा, जो कि समाजी दर्जा बंदी या गिरोह बंदी को ज़ाहिर करता है। पात का मतलब ज़ात नहीं है बल्कि दर्जा है। हो सकता है कि बड़ी ज़ात में भी दर्जे हो, उसमें भी कई लेवल हो सकते हैं, कई सतहें हो सकती हैं, तो वहाँ भी पात का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। ज़ात पात दोनों का इस्तेमाल एक ही साथ इसलिए होता है कि हमारे यहाँ जो दर्जा बंदी की गई है वो ज़ात की बुनियाद पर ही की गई है। तो पात का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ये पता चलता है कि ज़ात वो ज़ात जिसकी दर्जा बंदी की गई हो, जिसको किसी दर्जे में रखा गया हो। तो इसीलिए ज़ात पात दोनों अल्फाज एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ज़ात पात का निज़ाम तारीख़ी तौर पर माशरे को मुख्तलिफ गिरोहों में तक़सीम करता है, जहाँ हर गिरोह को एक मखसूस समाजी दर्जा
یا مقام دیا گیا ہو۔ یہ رہی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جان رہے ہیں معنی کا معنی کیا ہے، معنی کا مطلب کیا ہے، معنی لفظ آیا کہاں سے، یہ سب کچھ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ معنی عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو انا سے نکلا ہے۔ انا، عین سے، عین نون الف، انا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھیان دینا، کسی چیز کی طرف دھیان دینا یا کسی چیز کی طرف توجہ کرنا۔ عربی میں معنی سے مراد کسی لفظ، بات یا چیز کا مقصد یا مفہوم ہوتا ہے۔ انا سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا مقصد یا مفہوم جاننا۔ لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیں۔ لغوی طور پر معنی کا مطلب ہے کسی بات یا چیز کا اصل مطلب یا مفہوم۔ کسی بات یا چیز کا اصل مطلب یا مفہوم۔ اصطلاحی طور پر زبان میں معنی کسی لفظ یا جملے کا وہ مطلب ہوتا ہے جو سننے یا پڑھنے والا سمجھتا ہے۔ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میرے سامنے کوئی انگریزی کا لفظ آ گیا جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو ظاہر ہے ہم اس کا معنی جانیں گے۔ معنی کا مطلب ہوتا ہے کسی وہ بات جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اب انگریزی میں ایگزامینیشن ہے، وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اسی لفظ ایگزامینیشن کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے معنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایگزامینیشن امتحان کو کہتے ہیں۔ ایگزامینیشن معنی امتحان۔ تو معنی اسے کہتے ہیں جو آسان طریقے سے میری سمجھ میں آ جائے۔ یہ لفظ اردو اور فارسی سمیت کئی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے اور بات کی گہرائی یا مفہوم کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہوا معنی کا مفہوم اور مطلب۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔